हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है बायोलॉजी बूस्टर ट्रिक सीरीज। तो इस सीरीज में मेनली क्या होने वाला है, इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर पे एक ट्रिक की वीडियो बनाएंगे, जिसके कारण हर चैप्टर में जो डिफ़िकल्टी होती है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मली याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उन पॉइंट्स के लिए हम एक हर चैप्टर पे ट्रिक वीडियो बनाएंगे, जिसके कारण वो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 11th का पहला चैप्टर लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप हमारे साथ इस ट्रिक के वीडियो के सीरीज़ में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब डेली वन चैप्टर पे ट्रिक सीरीज़ के अंदर एक वीडियो अपलोड होने वाली है, जिसके अंदर चैप्टर के बहुत ही डिफ़िकल्ट ऐसे जो याद करने को पॉइंट होते हैं उनके ऊपर हम एक ट्रिक की बहुत ही बढ़िया सीरीज लेके आए हैं। तो चलो देखते हैं इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन से पॉइंट डिफ़िकल्ट है याद करने के लिए, और उसे हम हमारे ट्रिक के साथ कैसे आपके लिए आसान बना देते हैं। तो चलो देखते हैं पहले पॉइंट, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी को। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। तो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया है, 6 चीज़ें दी है जो क्या है, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज की जो बेसिस है वो डिफ़िकल्ट है थोड़ी सी याद करने के लिए। तो उसे याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक का एक जरिया क्या है, यहाँ पे क्या है दिया है, टैक्सी है। टैक्सी क्या करती है, बहुत पोल्यूशन करती है। तो ये पोल्यूशन कम करने के लिए सभी कैब ड्राइवर्स ने एक डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, एक मॉडर्न टैक्सी तैयार करेंगे जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि एक्सटर्नल इकोलॉजिकल पोल्यूशन ना करे। ऐसी टैक्सी बनाएंगे जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि एक्सटर्नल इकोलॉजिकल पोल्यूशन ना हो। तो ये जो ट्रिक है उसे याद करने के बाद आपको ये 6 पॉइंट्स है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के, वो याद हो जाएंगे। कैसे देखते हैं। क्या है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। बेस ऑफ मॉडर्न टैक्सी मतलब क्या, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स क्या, डेवलपमेंट प्रोसेसेस। इंटरनल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ कैप मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इकोलॉजिकल पोल्यूशन मीन्स इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो बेस ऑफ मॉडर्न टैक्सी इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कैप सच दैट नो एक्सटर्नल इकोलॉजिकल पोल्यूशन टेक्स प्लेस। ये हो जाएगी ट्रिक आपकी बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। तो एक बार में आपको ये ट्रिक याद नहीं होगी, कम से कम 5 से 6 बार आपको ये रिवाइज करने के बाद ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, जिसके बाद इस पे आया हुआ कौन सा भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए कीप ड्रिंकिंग वाटर पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पीने के पानी का लोटा है उसे हम स्वच्छ रखें, नहीं तो हमारी फैमिली बीमार पड़ जाएगी। कीप ड्रिंकिंग वाटर पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, चलो देखते हैं। कीप मतलब क्या, किंगडम। ड्रिंकिंग वाटर पॉट मतलब क्या, डिवीजन और फाइलम। अगर ये प्लांट होगा तो ये होगी डिवीजन, और अगर ये एनिमल होगा तो ये होगा फाइलम। कीप मतलब क्या, किंगडम। ड्रिंकिंग वाटर पॉट मतलब क्या, डिवीजन या फिर फाइलम। क्लीन मतलब क्लास, और मतलब ऑर्डर। फैमिली मतलब फैमिली। गेट मतलब जीनस, एंड सिक मतलब स्पेसीज। तो ये 4-5 बात रिवाइज करते चलिए, जिसके कारण ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे ये टेबल दिया गया है, टेबल 1.1, ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो 90% स्टूडेंट इस टेबल में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं 100 बार भी याद कर लो तो ये याद नहीं होता। तो अब डरने की बात नहीं है, ये आपके लिए आई है बायोलॉजी बूस्टर
ट्रिक सीरीज। तो यहाँ पे मिलेगा हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन नेम दिए गए हैं मैन का। तो ये क्या है, होमो सेपियंस। तो ये किसी को भी याद होता है। उसके बाद ये जो बायोलॉजिकल नेम है वो याद कर लीजिए। हाउस फ्लाई का क्या होता है, मुस्का डोमेस्टिका। मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका। और व्हीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो बच्चे बोलेंगे कि आप बायोलॉजिकल नेम के लिए भी ट्रिक दीजिए। तो काम से ज़्यादा ट्रिक हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और बहुत सारी ट्रिक्स होने के बाद इसकी ट्रिक उसको लग सकती है, उसकी ट्रिक इसको लग सकती है। सो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ ट्रिक्स यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम इजीली याद हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैन को होमो सैपियंस बोलते हैं, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मालूम है। मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, ये भी मालूम है। हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, ये भी याद है। तो प्रॉब्लम है थोड़ी व्हीट का नाम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो वो याद कर लीजिए। एक 5-6 बार नोटबुक में लिख के याद कर लीजिए। तो ये जो आपको बायोलॉजिकल नेम याद करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम याद होने के बाद आपको जीनस इजीली पता चलेगा। जो होमो सैपियंस का जीनस होता है होमो, मुस्का डोमेस्टिका का जीनस होता है मुस्का, मैंजीफेरा इंडिका का जीनस होता है मैंजीफेरा, और ट्रिटिकम एस्टिवम का जीनस होता है ट्रिटिकम। तो आपको ये बायोलॉजिकल नेम याद करने के बाद क्या पता चला, जीनस भी पता चला। उसके बाद हम आते हैं फाइलम पे। तो मैन क्या है, कॉर्डेट है, इसलिए उसका फाइलम के डिवीजन क्या है, कॉर्डेट है, कॉर्डेटा है। ये आपको अभी याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ये एनिमल किंगडम चैप्टर में बहुत डिटेल में है। उसके बाद आप इजीली बता सकोगे कि मैन क्या है, कॉर्डेटा है, और हाउस फ्लाई क्या है, ऑर्थ्रोपोडा है, और मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्मी है। ये आप कब जानोगे, प्लांट किंगडम चैप्टर होने के बाद आप इजीली बता सकोगे कि मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्मी है, और वीट भी क्या है, एंजियोस्पर्मी है। जो प्लांट्स के पास सीड होती है वो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्मी, और मैंगो और वीट के पास सीड होती है, इसलिए वो उनका फाइलम और डिवीजन क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्मी। मैन क्या है, मैमल है। ये आपको कब पता चलेगा, एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर। हाउस फ्लाई क्या है, इंसेक्टा है। और मैंगो क्या है, डाइकोटिलीडॉन है। जिसके पास 2 कोटिलीडॉन होते हैं उसे कहते हैं डाइकोटिलीडॉन। और व्हीट क्या है, मोनोकोटिलीडॉन, क्योंकि व्हीट के पास एक ही कोटिलीडॉन है, इसीलिए इसे कहते हैं मोनोकोटिलीडॉन। तो हमें जीनस याद हो गया, क्लास याद हो गया, फाइलम याद हो गया, डिवीजन याद हो गया, और बायोलॉजिकल नेम भी याद हो गया। तो अब बचता क्या है, फैमिली और ऑर्डर। तो इनके लिए हम लेके आए बायोलॉजी बूस्टर ट्रिक सीरीज के अंदर एक बेहतरीन ट्रिक, जिसके बाद इस पॉइंट में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी, और ये पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे होगा। तो चलो चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे कॉमन नेम है, कॉमन नेम की एक बार सीरीज़ याद हो जाए, उसके बाद फैमिली की सीरीज़ याद हो जाएगी, और ऑर्डर की सीरीज़ याद हो जाएगी। तो कॉमन नेम की सीरीज़ के लिए क्या लिख सकते हैं हम कि कॉमन कॉमन मैन हाउस में मांगने लगा व्हीट। तो ये कॉमन मैन है जो हमारे घर में आया है और हमसे गेहूँ मांग रहा है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे घर के बाहर लोग आते हैं और हमें गेहूँ या फिर खाने की चीज़ें या फिर पैसे मांगते हैं। तो ऐसे ही कॉमन मैन आया और उसने क्या किया, हाउस में मांगने लगा पैसे। एक तो बाहर मांगते थे तब तो ठीक था, मगर ये कहाँ पे आ गया है, घर के अंदर आया है। तो किस लिए क्या कहा है, कॉमन मैन हाउस में मांगने लगा पैसा। और फैमिली की ट्रिक क्या है कि फैमिली हो मिनी, मतलब क्या, एक हस्बैंड हो और एक वाइफ हो, इतनी मिनी हो। कितनी मिनी हो, एक हस्बैंड हो और एक वाइफ हो। तो क्या है, फैमिली हो मिनिक। और उसके बाद क्या हो, म्यूजिक इन कार। क्या हो, म्यूजिक इन कार। और ये कहाँ पे सीन हो, एट गोवा सी। कहाँ पे, गोवा के सी के बीच पे ये सीन हो। हम दोनों हो, कार में म्यूजिक हो, और हम गोवा वाली बीच पे हो। क्या है, फैमिली हो मिनी, म्यूजिक इन कार एट गोवा सी। फैमिली हो मिनी, म्यूजिक इन कार एट गोवा सी। ये ट्रिक दोनों याद कर लीजिए,
फिर हम देखते हैं ऑर्डर की ट्रिक। ऑर्डर की ट्रिक क्या है? और प्राइमरी की दीप्ति ने, कौन सी दीप्ति ने? एक बहुत एक्साइट होके एक इंसान दूसरे इंसान के बता रहा है कि और प्राइमरी की दीप्ति ने सांप पकड़ा। क्या किया? और प्राइमरी की दीप्ति ने सांप पकड़ा। जो फर्स्ट क्लास वाली दीप्ति है उसने सांप पकड़ा और प्राइमरी की दीप्ति ने सांप पकड़ा। तो ये ट्रिक हमें क्या याद दिलाती है? देखते हैं। कॉमन मतलब क्या? कॉमन नेम। मैन मतलब क्या? मैन। हाउस में मतलब क्या? हाउस फ्लाई। मांगने लगा मतलब क्या? मैंगो। व्हीट मतलब क्या? व्हीट। तो ये हमने पहला जो नेम इंट्रोड्यूस किया इसको बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की ट्रिक याद रह जाती है मगर ये ट्रिक किस चीज़ की है यही वो भूल जाते हैं। इसलिए हमने ट्रिक में वो जिस चीज़ की ट्रिक है ये चीज़ भी इंक्लूड कर दी है। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कौन सी ट्रिक किस चीज़ के लिए। तो कॉमन मैन हाउस में मांगने लगा वीट। कॉमन मतलब कॉमन नेम, ये कॉमन नेम की ट्रिक है। मैन मतलब मैन, हाउस में मतलब हाउस फ्लाई, मांगने लगा मतलब मैंगो एंड वीट मतलब वीट। और अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है? फैमिली हो मिनी, म्यूजिक इन कार एट गोवा सी। फैमिली मतलब क्या? कि ये ट्रिक किस चीज़ की है? फैमिली की ट्रिक है। ये ट्रिक है फैमिली की। होमिनी मतलब क्या? होमिनिडे। और म्यूजिक मतलब क्या? मुस्किडे। उस म्यूजिक मतलब क्या? मुस्किडे। इनकार, इनकार मतलब क्या? अनकार डीएसी। इनकार मतलब क्या? अनकार डीएसी। इनकार मतलब क्या? अनकार डीएसी। एट गोवा सी। गोवा सी, जी के जगह क्या लगाने का? पी। और गोवा सी का क्या हो जाएगा? ओएसी। क्या हो जाएगा? पोएसी। क्या हो जाएगा? पोएसी। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? और प्राइमरी की दीप्ति ने सांप पकड़ा। क्या किया? प्राइमरी की दीप्ति ने सांप पकड़ा। और मतलब क्या? ऑर्डर। प्राइमरी की मतलब क्या? प्राइमेटा। दीप्ति ने मतलब क्या? दिप्तेरा। सांप मतलब सैपिंडेट्स। पकड़ा मतलब पोएलसी। तो कॉमन नेम ये हो जाएगा फैमिली, ये हो जाएगा ऑर्डर। पहला कॉमन नेम क्या है? मैन है, उसका फैमिली क्या आ जाएगा? होमिडे। और उसकी ऑर्डर क्या होगी? प्राइमेटा। पहला। दूसरा कॉमन नेम क्या है? हाउस फ्लाई, जिसकी फैमिली आ जाएगी मुस्किडे और ऑर्डर आ जाएगा दिप्तेरा। और थर्ड कॉमन नेम क्या है? मैंगो, जिसकी फैमिली आ जाएगी अनकार्डिएसी और ऑर्डर आ जाएगी सैपिन डेट्स। और लास्ट कॉमन नेम है व्हीट, जिसकी फैमिली आ जाएगी पोएसी और ऑर्डर आ जाएगी पोएल्स। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में। कम से कम 1 से 2 पेज इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी को लगे हैं। तो मैंने आपको इस पॉइंट का एक फ्लो चार्ट बना के दिया है, जिसकी वजह से ये पॉइंट आपको कंफ्यूज नहीं करेगा और इजीली याद हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक नहीं है। ट्रिक बहुत सारी होने के बाद चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए ट्रिक अगर लिमिटेड होगी तो चैप्टर फिंगर टिप्स पे डांस करेगा, और काम से ज़्यादा ट्रिक्स करेगी तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसकी ट्रिक उसी जाएगी, उसकी ट्रिक इसी जाएगी। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपको ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक स्पेसीज होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्पेसीज कंसिडर की है। पैंथेरा ऑन्का। क्या है स्पेसीज? पैंथेरा ऑन्का। इसका जीनस क्या है? पैंथेरा। क्या है इसका जीनस? पैंथेरा। तो पैंथेरा जीनस के अंदर सिर्फ यही एक स्पेसीज होगी क्या? पैंथेरा ऑन्का मतलब जैगुआर, यही एक स्पेसीज होगी क्या? नहीं, इसके अंदर और भी स्पेसीज होगी, जैसे कि पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा पार्डुस मतलब लियोबार्ड। तो ये 3 स्पेसीज मिलके एक जीनस बनाते हैं जिसका नाम है पैंथेरा। क्या है? पैंथेरा। और ये पैंथेरा जीनस कौन सी फैमिली से है? फेलिडे। कौन सी फैमिली से है? फेलिडे। मगर फैमिली फेलिडे के अंदर अकेला पैंथर जीनस है क्या? नहीं, इसके अंदर और एक जीनस है फेलिस। कौन सा जीनस है? फेलिस। ठीक है।
जीनस फेलिस एंड जीनस पैंथेरा मिलकर बनाते हैं फैमिली फेलिडे। क्या बनाते हैं? फैमिली फेलिडे। और फैमिली फेलिडे अलोंग विथ फैमिली कैनिडे। फैमिली कैनिडे कौन सी फैमिली होती है? डॉग की फैमिली होती है। और फैमिली फेलिडे किसकी फैमिली होती है? कैट की फैमिली होती है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर कार्निवोरा। क्या बनाते हैं? ऑर्डर कार्निवोरा। जो प्राइमरीली मांसाहारी होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्डर कार्निवोरा। और ऑर्डर कॉर्निवेरा एंड ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं? गोरिल्ला, चिंपांजी एंड ह्यूमन। तो ये दो ऑर्डर मिलके बनाते हैं क्लास मैमेलिया। क्या बनाते हैं? क्लास मैमेलिया। और क्लास मैमेलिया किसका पार्ट है? फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सिर्फ मैमेलिया नहीं है, उनके अंदर है एव्स, पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ये सभी मिलके बनाते हैं फाइलम कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा एंड फाइलम नॉन कॉर्डेटा मिलके बनाते हैं किंगडम एनिमेलिया। इसी तरह से कुछ चीज़ें, सिमिलर चीज़ें हमें दिखने को मिलती है प्लांट किंगडम के अंदर। तो देखते हैं उनका भी एक फ्लो चार्ट, जिसके बाद इस चैप्टर में मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई डाउट बचने वाला है। ठीक है, तो चलो चलते हैं उस पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे एक स्पेसिस है निग्रम, निग्रम, और दूसरी स्पेसिस है मेलोंजेना मतलब ब्रिंजल, और ट्यूबरसम मतलब पोटैटो। ठीक है, तो ये तीन स्पेसीज मिलके बनाते हैं जीनस सोलैनम। इनका साइंटिफिक नेम क्या होगा फिर? सोलैनम निग्रम, सोलैनम मेलोंजेना, सोलैनम ट्यूबरसम। तो ये कौन से जीनस से है? सोलैनम। तो सोलैनम कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली में वो अकेला तो नहीं होगा, इसीलिए सोलैनम जीनस के साथ उसके पास दूसरा एक जीनस होता है पेटूनिया, और तीसरा होता है धतुरा। ये यहाँ पे ज्वाइंट करना रह गया। तो देखो, सोलैनम, पेटूनिया और धतुरा ये तीनों मिलके बनाते हैं फैमिली सोलेनेसी। तो फैमिली सोलेनेसी अलोंग विथ फैमिली कॉन्वुलेसी दोनों मिलके बनाते हैं ऑर्डर पॉलिनोमियल। क्या बनाते हैं? ऑर्डर पॉलिनोमियल। तो इतनी चीज़ें हमारे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करी हुई है। तो ये अब हमें हो चुकी है क्रिस्टल क्लियर। तो कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ इसी बायोलॉजी बूस्टर ट्रिक सीरीज के अंदर। तो इसी ट्रिक सीरीज के साथ जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।